अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 10B और उसका क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे हैं। D3 एक्सरसाइज 10B और उसका क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे हैं। दो सर्कल दिए हुए हैं, सर्कुलर डिस्क दी हुई है हमें और उसमें एक का दिया हुआ है जो रेडियस है वो 11 है, तो ये रेडियस 11 है तो अल्टीमेटली ये रेडियस भी 11 ही होगा और जब ये रेडियस 7 है तो अल्टीमेटली ये रेडियस भी 7 ही होगा। और आपको मालूम करना है PAB 72 है 77.2 है कि नहीं, लाइक यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये वाला एंगल, यानी कि पहले वाले सर्किल का आपको सेंटर पूछा गया है, ये आर्क क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ सेक्टर पूछा गया है। अच्छा जी, हमें ये नहीं पता पेरीमीटर अभी इसका, सिर्फ ये रेडियस पता है, इसकी मदद से तो नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन अगर मैं इस डॉटेड लाइन को यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड करूँ, इमेजनरी लाइन, ठीक है, तो मैं इतना जानता हूँ कि ये 7 है तो अल्टीमेटली ये भी 7 ही होगा क्योंकि दोनों की हाइट सेम है यहाँ से यहाँ तक, तो ये मेरे पास आ गया 4 और ये हो गया मेरे पास 7। अच्छा, अब मैं सिर्फ इस ट्राइंगल को, ये जो मैंने डॉटेड लाइन लेकर गया हूँ इसका नाम मैंने रख दिया है x। मैं इस डॉटेड लाइन को सेपरेट बना रहा हूँ, ठीक है। देख लेते हैं कि ये क्या बन रही है। ये इस तरह से बनी है, ये मैंने इसका नाम रखा है x और ये है a और ये था मेरे पास b, ठीक है। ये है मेरे पास 4 जो मैंने यहाँ से कट ऑफ किया, ठीक है। अच्छा, आप देखें अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 11 है और ये वाला रेडियस 7 है तो 11 + 7 हो गया आपके पास टोटल कितना, 18, ठीक है। असल में मैं चाह रहा हूँ कि ये जब मैं डॉटेड लाइन लाया हूँ तो यहाँ पर बन गया 90 डिग्री। जब ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल निकालना विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत ईजी होता है। अब ये है मेरे पास बेस और ये है मेरे पास हाइपोटेन्यूज, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आप जानते हैं होता है कॉस थीटा के अंदर। चूंकि थीटा मालूम करना है इसलिए कॉस मेरे पास इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। कॉस इन्वर्स, और बेस है मेरे पास 4 और वो है मेरे पास 18, तो दिस इज अभी देख लेते हैं 4/18 0.22 cos 0.222 इन्वर्स भी लेना है। वेट अ मिनट सेकंड डिग्री cos इन्वर्स 77 पॉइंट ही आ रहा है, 77.2 डिग्री ही आ रहा है। ओके जी, पहली चीज़ तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब साथ साथ ये भी निकालने, इसकी वजह क्या है मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मुझे परपेंडिकुलर मालूम करना है, लाइक 18 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर और प्लस एक्स और बी साइड थी उसका स्क्वायर मालूम करना है, ठीक है। दिस इज 18 का स्क्वायर, 4 प्लस हो रहा है तो वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा और इस दोनों पर रूट ले लें। 18 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर आपके पास आ रहा है 3b, 308 आ रहा है, ठीक है। और 308 का रूट अगर हम लेते हैं तो ये आ रहा है 17.54, ठीक है। अब आप इसे सेव कर लें। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों आपको कहा। देखें, इसके बाद आपको अगली जो रिक्वायरमेंट है ना आपकी, वो रिक्वायरमेंट है आपकी एरिया ऑफ शेडेड रीजन की। आपको शेडेड रीजन मालूम करना है। देखें, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मेरा ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम कुछ इसी तरह का होता है, ABPQ, ये ट्रेपीजियम बना हुआ है, ठीक है। अब ट्रेपीजियम के अंदर होता क्या है, आपको 2 पैरेलल साइड्स चाहिए होती हैं। एक तो ये पैरेलल साइड है, ठीक है, जो कि 11 सेंटीमीटर की, ये रही पूरी 11 सेंटीमीटर की, और एक ये साइड है जो कि 7 सेंटीमीटर की। मुझे इनकी हाइट चाहिए थी जो कि ये है। ये हाइट हो या ये हाइट हो, बात एक ही है ना, ठीक है ना। तो ये मैंने अभी निकाल ली, 17.54 आ रही है। अब करना क्या है, ट्रेपीजियम के एरिया में से आपने ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर मालूम करना है। इसका एरिया एंगल आपने अभी निकाला है विच इज 77.2, ये तो हमारा कंफर्म हो गया। अब सिर्फ हमें ये वाला चाहिए। देखें, ये तो 90 डिग्री है, ठीक है। डॉटेड लाइन गई थी तो उधर 90 डिग्री है दोनों तरफ और यहाँ पर भी 90 डिग्री है। सिर्फ अब ये वाला जो ये एंगल है ना, ये वाला मालूम करना है। सिर्फ ये एंगल मालूम करके 90 डिग्री से ऐड कर देंगे तो इसका भी एरिया आ जाएगा, एंगल आ जाएगा, और इसका भी एंगल। जब दोनों डिस्क के एरिया एंगल ऑफ सेक्टर आ जाएंगे तो फिर एरिया ऑफ सेक्टर प्लस एरिया ऑफ सेक्टर, इन दोनों को माइनस करवाना है इस पूरे ट्रेपीजियम से। अब हम करते हैं अपना काम। पहले मैं निकाल रहा हूँ ये बड़े वाले का, इस बड़े वाले सर्कल का, जिसका नाम हम ARP दे देते हैं, ठीक है। ARP, इसका एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका थीटा आया था 77.2/360 मल्टीप्लाई बाय पाई, और आर है इसका 11 का स्क्वायर, ठीक है। ये निकाल लेते हैं। इसका आंसर है 77.2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा एंड डिवाइड बाय 360 डिग्री, दिस इज 81.51। तो इसका तो आ गया 81.51, ठीक है। एक हमारे पास आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया ऑफ ARP, ठीक है। अब
इसकी बात करते हैं, पहले इसका एंगल निकाल लेते हैं। इसका एंगल निकालने का तरीकाकार क्या है, ये आया था 77.2, यहाँ लिख देते हैं हम, दिस इज 77.2 जो कि आ गया था। अगर टोटल ट्राइंगल मेरे पास 180 डिग्री का होता है, अब ऑल दो होता है, ठीक है, 77.2 माइनस 90 डिग्री, सो दिस इज 12.8। ये 180 डिग्री था पूरा ट्राइंगल, इसमें से 90 डिग्री माइनस 180 में से 90 माइनस 77.2 माइनस किया तो दिस बिकम 12.8। तो यानी कि जो ये वाला था 12.8 में 90 प्लस कर देते हैं, ठीक है, तो 12.8 प्लस 90 डिग्री, सो दिस बिकम्स 108.2 102.8 102.8 डिग्री आ गया। किसका, इस वाले का, आर बी क्यू वाले का। अब आर बी क्यू निकाल लेते हैं, पहले हमने ए आर पी निकाला था, अब हम बी आर क्यू निकालेंगे, ठीक है। बी आर क्यू का एरिया निकाल लेते हैं। अब हमें बी आर और क्यू का एरिया निकालना है, विच इज़ थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, और इसका थीटा आया था 102.8 102.8 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस इसका 7 है, ठीक है, छोटे वाले सर्किल का। देखिए हमारे पास छोटे वाले सर्किल का रेडियस जो है वो 7 दिया हुआ था, ठीक है, तो अब इसमें रेडियस हमने 7 लेना है। ओके, 102 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और डिवाइड बाय 360 डिग्री, दिस इज 43.95 ले लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बारी आ जाती ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम था आपके पास कुछ इस तरह का, ठीक है, ये थी 11, ये थी 7, और जो ये वाली साइड जो डॉटेड लाइन मैंने निकाली थी मैं यहाँ लिख देता हूँ, विच इज़ कितना था उसका डॉटेड लाइन जो मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम के जरिए निकाला था, विच इज़ 17.54 और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है आपके पास 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है, ये ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है। तो 1/2 सम ऑफ साइड है 11 प्लस 7 और हाइट है आपके पास 17.54 या 54। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 प्लस 7 18 को मल्टीप्लाई करवाना है 17.54 से और इसको डिवाइड करवा दें 2 से, तो दिस इज़ 157.86, ठीक है, 157.86। ये आपके पास आ गया टोटल एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब आपने सिर्फ शेडेड रीजन मालूम करना है, ठीक है, सिर्फ शेडेड रीजन का एरिया आपने मालूम करना है। शेडेड रीजन में से आपने ट्रेपीजियम का फॉर्मूला था, एरिया था आपके पास 157.86, इसमें से माइनस कर दें दोनों सेक्टर्स को। पहले सेक्टर का जो एरिया आ रहा था आपके पास वो था 81.51 माइनस, और जो अभी थोड़ी देर पहले निकाला है 43.95 सेंटीमीटर, ठीक है, इन दोनों को माइनस कर दें तो आपके पास सिर्फ एरिया ऑफ शेडेड रीजन ईजिली आ जाएगा। मैं माइनस करके दिखा देता हूँ, 81.51 माइनस 43.95, सो दिस इज़ 32.4, और लेट्स सी कि ये हमारा आंसर है कि नहीं, 32.4 है कि नहीं, लेट मी सी, ओके दिस इज़ इट, 32.4 ही हमारा आंसर आ रहा है। आई होप आपको वीडियो समझ आई और पसंद भी आई हो। थैंक यू सो मच।